पटना में एक एनजीओ है जिनका नाम आरोहणम है। उनका जो स्थापना काल हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था। आज जो है पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं और उस स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के साथ स्कूल में ये लोग पहुंचे हैं। जो एनजीओ के संस्थापक है इल्शा फातिमा, उनसे हम जानेंगे कि इस संस्था का जो है क्या मकसद है, समाज में कैसी जागरूकता लाती है। हमारी जो संस्था है आरोहणम, वो समाज में कानूनी जागरूकता देने का काम करती है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करती है। आज आरोहणम को 2 साल हो जाएगा। आज ही के दिन 4 अक्टूबर को हमने इसको स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम कानून के छात्र हैं। हमें अचानक से ये लगा कि हम कानून के बारे में पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कानून के बारे में उनको अवगत बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और अगर हमारे पास कानून की जानकारी नहीं होती है तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है, हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य था कि लोगों में कानून की जागरूकता फैलाना और ज़रूरतमंद लोगों की हर तरीके से मदद करना। तो हमने ये कुछ लोगों के साथ मिलकर के शुरुआत की थी, इसकी नींव रखी थी। आज हमारे पास 400 से 500 मेंबर हो गए हैं। 16 शहर में हम ये काम कर रहे हैं कानूनी जागरूकता का। सरकार से कितनी मदद मिल पाती है आप लोगों को? अभी हमारा स्टार्टिंग है, अभी हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है। अभी हम कंट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं। जो मेंबर्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने लोगों को बोलते हैं, उनके जो म्यूचुअल रिलेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सब मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी कौन कौन से मुख्य जो काम होता है, किस तरह की बातें आप लोग बताते हैं अपने संस्था के माध्यम से? जैसे कि अभी हम यहाँ पर आए हैं बच्चों के पास, तो बच्चों को हम उनके अधिकार के बारे में बताएंगे, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएंगे, उनको हम गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे, उनको हम बताएंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार, उनको हम राइट टू लाइफ के बारे में बताएंगे, उनको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे, उनको हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक राइट के बारे में बताएंगे, और जो बच्चों के राइट्स हैं, जो बच्चों की सिविल राइट्स है, उसके बारे में भी बताएंगे। और उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुड टच बैड टच, कि बच्चों का कभी भी शोषण हो जाता है और बच्चों को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, उसके खिलाफ वो कैसे आवाज़ उठाएं। हम बच्चों का सशक्तिकरण करने भी आए हैं कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। महिलाओं के लिए क्या करती है आपकी? महिलाओं के लिए हमारी संस्था जो है वो मुख्य रूप से काम करती है। लॉकडाउन में हम ऑनलाइन लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं, और जब लॉकडाउन ओवर हो जाता है तो हम जगह जगह जाकर सर्वे करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस का। अगर हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट होती है तो हम तुरंत उस पर लीगल एक्शन लेते हैं। हमने काफ़ी सारे केसेस को मोशन में भी लाया है। और फिर हम महिलाओं को जिस तरीके से भी मदद होती है उनकी काउंसलिंग करके उनको एम्पावर करने का काम करते हैं। जब महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो हमारा ऑनलाइन लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, हमने 3 दशक में उसे किया है, 3 बार किया है हमने उसे। और जितने भी लोग हमसे सीख करके जाते हैं वो आज इतने सशक्त, इतने ज़्यादा सक्षम हो गए हैं कि वो दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को जागरूकता देते हैं कि क्या महिलाओं की राइट है, क्या महिलाओं का अधिकार है, आईपीसी में क्या कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, अगर डिवोर्स हो जाता है तो मेंटेनेंस कैसे मिलती है, महिला हेल्पलाइन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। आप लोग जो एनजीओ चला रही है तो इसे लगता है कि समाज में कुछ तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल तब्दीली आ रही है। हमारा ये मकसद है कि अगर 20% लोग को भी ये हमारा संदेश पहुंच जाता है, अगर उनमें कोई चेंजेस आती है, अगर कोई तब्दीली आती है, तो हम ये समझेंगे कि हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो 20% लोग आगे लोगों को बताएंगे। तो यही तो हमारा मिशन है कि 1 से 2 हम आपको बता रहे हैं, आप अपने जानकार लोगों को जोड़ना। और ये जो सेवा का काम है, सेवा ही हमारा धर्म है, ये जो सेवा का काम है ये आगे चलता रहे। ये जो कानूनी जागरूकता का काम है, लोगों की मदद करने का काम है, लोगों को सशक्ति दिलाने का काम है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम है, ये हमेशा चलता रहे। आपको कब ख्याल आया कि हम ऐसा कुछ एनजीओ का स्थापना? जी मैं कानून की छात्रा थी, मैं देहरादून से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। तो हम लोग जो है वो लॉ की जब पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे राइट्स क्या हैं। अगर हम ये नहीं पढ़ते तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं होता। आम तौर पे कितने लोगों को पता है कि एफआईआर कैसे लॉन्च होता है, कितने लोगों को पता है कि कुछ कानून में 0 एफआईआर भी है? नहीं पता। महिलाओं को भी नहीं पता, बच्चों को भी उनके अधिकार के बारे में नहीं पता, किसी को किसी के अधिकार के बारे में नहीं पता।
तो मैंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं अपने टीम के साथ लोगों में जितना हो सके जागरूकता फैलाऊंगी, लोगों को जागरूक करूंगी उनके अधिकार के बारे में। यदि कल को अगर कुछ भी उनके साथ घटना घटती है तो वो अपने लिए आवाज उठा सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, गलत को गलत बोलना सीखें। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम इल्सा फातिमा। संस्थापक? जी, मैं संस्थापक हूँ आरोहणम की। ये हेड मास्टर जी हैं, ये उनकी इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। यहाँ पर आप इनवाइट करिए, तो क्या लग रहा है इससे कुछ तब्दीली आएगी समाज में? बिल्कुल आएगी, तब्दीली बिल्कुल आएगी। क्या बहुत मैसेज अच्छा देना काम चाहते कर रही हैं? है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अफरोजा है। अफरोजा। यहाँ की क्या है? यहाँ प्रिंसिपल हूँ। चलिए, तो आप सुन सकते हैं किस तरह से जो है ये संस्था जो है पटना में काम करती है। पटना के अलावा और कई शहर है वहाँ काम करती है ये संस्था, और आज इसको जो है पूरे 2 साल हो गए हैं। बच्चे जो हैं इनके साथ आज 2 साल सेलिब्रेट किया गया है। इस खबर को